कहते हैं, जिस दिन किस्मत फैसला लिखती है उसी दिन इम्तिहान भी सबसे बड़ा लेती है। और बिहार की राजनीति में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक महिला उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ नामांकन भरने पहुंची। समर्थक फूलमालाओं के साथ स्वागत कर रहे थे, नारे गूंज रहे थे, कैमरे लगातार तस्वीरें कैद कर रहे थे। लेकिन नामांकन के कुछ ही मिनट बाद वही उम्मीदवार पुलिस की गाड़ी में बैठी दिखाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी की, जिन्हें नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कानून की कार्रवाई थी या फिर चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेला गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों पूरे राज्य की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। कारण भी खास है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जन सुराज के प्रशांत किशोर और तीसरी तरफ तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल। 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन। सुबह से ही पटना समाहरणालय में नेताओं और समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी। सबकी निगाहें 3 बड़े नामों पर थीं। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी। वीणा मानवी अपने समर्थकों के साथ पूरे उत्साह से कलेक्ट्रेट पहुंची, नामांकन दाखिल किया, मीडिया से बातचीत की। समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन साथ साथ कहते हैं, तूफान आने से पहले मौसम अक्सर शांत दिखाई देता है। जैसे ही वीणा मानवी कलेक्ट्रेट से बाहर निकली, पहले से मौजूद पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ी। महिला पुलिस अधिकारी ने उनका हाथ पकड़ा और बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इतना सुनते ही वहां मौजूद समर्थकों में हड़कंप मच गया। कुछ समर्थक पुलिस के सामने खड़े हो गए, कुछ ने नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। कुछ मिनटों के लिए पूरा पटना कलेक्ट्रेट राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। चारों तरफ शोर, नारे, कैमरों की फ्लैश और पुलिस की हलचल। आखिरकार पुलिस ने कोर्ट के वारंट का हवाला देते हुए वीणा मानवी को हिरासत में ले लिया। जब उन्हें पुलिस की गाड़ी तक ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई? पुलिस के मुताबिक वीणा मानवी के खिलाफ धोखाधड़ी यानी 420 का एक पुराना मामला दर्ज है। उसी मामले में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और उसी वारंट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि अब तक पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि मामला कितना पुराना है और उसमें आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होगी। लेकिन इस गिरफ्तारी ने राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है। तेज प्रताप ने कहा, हमारी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है ताकि चुनावी माहौल प्रभावित हो सके। उन्होंने ये भी कहा, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। जो सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज़ देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है। और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है। तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में
इसलिए हम कोर्ट जाने का काम करेंगे। इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं जब आया। इतने दिन से घूम रही थी या साथ में जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वाला? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है, और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। और आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पर्दाफाश करेंगे कि किनका क्या जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब बात इस सीट की अहमियत की। बांकीपुर विधानसभा सीट पहले बीजेपी के पास थी। यहां से नितिन नवीन विधायक चुने गए थे। बाद में उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई। अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को जनता का फैसला सामने आएगा। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी पहली बार खुद चुनावी मैदान में है। यानी ये चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि कई बड़े नेताओं की राजनीतिक साख का भी इम्तिहान है। और अब वीणा मानवी की गिरफ्तारी ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। अब देखना होगा, क्या यह गिरफ्तारी सिर्फ कानून के दायरे में हुई कार्रवाई साबित होगी या फिर तेज प्रताप यादव के आरोपों की तरह इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश सामने आएगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच, अदालत और चुनावी माहौल तीनों मिलकर देंगे। लेकिन इतना तय है, बांकीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि गिरफ्तारी, आरोप और राजनीतिक टकराव की वजह से पूरे बिहार की सबसे चर्चित चुनावी जंग बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या यह कानून का पालन है या चुनावी राजनीति का नया दांव? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए